पापा जी, एक बात कहूं, वो मानसर के सामने जाने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। वो कल के बाद मुझे तो उनके सामने जाने के बारे में सोचकर ही इतनी शर्म आ रही है। पापा जी, अब इस शर्म वरम के चक्कर में उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत करवा देना, ठीक है? कीथ, तो कल हमारी बात कहाँ छूटी थी? वो कल वो बात वो तो पूरी हो गई थी ना। पूरी कहाँ हुई थी? असली बात तो रह गई थी। कीथ, कल हमने अपनी सारी के लिए शिकवे मिटा दिए, अपनी सारी दूरियां खत्म कर दी थी, पर फिर भी हमारा रिश्ता जहां है वहीं पे रह गया। तुम्हें नहीं लगता कीथ कि हमारे रिश्ते को ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? कीथ, एक छोटा सा नाम तो होना चाहिए हमारे रिश्ते को। कम से कम मुझे ये तो पता चले जब मैं तुम्हारी नजदीक से गुजरूं तो तुम्हारी धड़कनें तेज होती हैं या नहीं। जब मैं तुम्हारी नजरों से दूर जाऊं तो तुम्हारी नजरें मुझे ढूंढती हैं या नहीं। अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है तो कह दो वो लफ्ज। जिससे हमारे रिश्ते को एक नया मौका मिल जाए। वो 3 लफ्ज जो हर महबूब अपनी महबूबा से सुनने के लिए बेकरार रहता है। बोलो गीत। तो इसका मतलब तुम नहीं कहोगे? तो ठीक है, फिर हम दोनों इस लिफ्ट में तब तक बंद रहेंगे जब तक तुम कुछ बोलते नहीं। कह दो गीत। अब कह भी दो। मैं क्यों बोलूं? पहले आप कहिए ना। अब आप ही बताइए, आपने आज तक मुझे एक बार भी बोला है? नहीं ना। और वैसे भी आप लड़के हैं और लड़की ये बातें पहले कहते हैं, तो आपको ही पहले कहना पड़ेगा। अच्छा,
फिर मैं मान सिंह खुराना हूं। मैं वही करता हूं जो मेरा दिल करता है। और मैंने तुमसे पहले कहने को कहा था, तो तुम पहले कहोगे। देखिए, ये तेवर मुझे मत दिखाइए, और पहले तो आपको ही मुझसे कहना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बॉस हूं गीत, तुम मेरी बात मना करोगे? हाँ, नहीं पैतरी, लेकिन इस वक्त ना ही आप बॉस से, ना ही मैं सेक्रेटरी। इससे पहले आप ही कहेंगे। गीत, तुम कहोगी पहले। पहले आप कहेंगे। तुम। आप। अच्छा मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा डार्लिंग, आई लव यू। अरे व्हाट डू यू मीन, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अरे वो मेरे शेयर्स हैं, नयनतारा के पास सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी थी, आप मेरे वकील हैं उसके। नॉनसेंस। I'm real sorry मीरा, so sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो। I'm fine, देव। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया। क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों? मेरे वकील का फोन था, वो कह रहा है कि जो शेयर्स नयनतारा के नाम पे हो चुके हैं, वो मेरे नाम पे वापस नहीं हो सकते। यूजलेस का ये, तुम्हें पता है मीरा, इस सब प्रॉब्लम की जड़ मैं खुद हूं। मेरे ही कारण आज वो नयनतारा मेरे और मेरे परिवार के लिए खतरा बनी हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे अपनों को मिलेगी। जब से आप जेल से बाहर आए, वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। लेकिन दादी माँ। नहीं, हम जानते हैं देव, आप नयनतारा के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन बेटा, सिर्फ बात करने से कोई प्रॉब्लम का हल तो नहीं निकलता। देखो बेटा, अगर आप सचमुच मान और गीत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप नयनतारा के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कीजिए, उन्हें जेल भिजवाइए। उसके बाद ही शायद मान आपसे बात करने के लिए राजी हो जाए। ठीक कह रही है दादी माँ, अगर प्रो की हेल्प करनी है तो नयनतारा का इंतजाम करना पड़ेगा। नयनतारा ने एक किस्सा होशियारपुर में शुरू किया था, और इस किस्से को खत्म करने के लिए मुझे होशियारपुर जाके सबूत इकट्ठा करने होंगे, और मैं आज ही होशियारपुर जाऊंगा।